तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें डेमन रियलम के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का जो कि स्पेशल रेड टीम का होता है वो अपने माइक से बोल रहा होता है, सब लोग प्लीज़ अपने सारे सामान को और सप्लाईज को वगैरह को चेक कर ले और सारी टीम्स अपनी पोजीशंस ले ले। फिर वहाँ पर जो है कुछ लड़के बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या ये पहली बार नहीं है कि इतने सारे लोग रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और दूसरा लड़का बोल रहा होता है, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, आखिर हमारे साथ फ्लाइंग टाइगर सेक्ट के लोग भी आने वाले हैं। वो आगे बोल रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि फ्लाइंग टाइगर सेक्ट अब तक जितने भी रेड में पार्टिसिपेट कर चुका है वहाँ पर किसी भी इंसान को ज़्यादा कैजुअलिटीज़ मतलब कि जानहानि नहीं हुई है। और हमें दिखाया जाता है कि उनके बातों को कोई सुनते हुए अपनी तलवार की धार तेज कर रहा होता है। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है तुम्हारे क्लास के साथ, मतलब कि ये कुछ सवाल सा पूछ रहा होता है। फिर वो बोलता है, अच्छा है कि फ्लाइंग टाइगर सेक्ट सिर्फ क्लास के बेस पर लोगों को रिक्रूट नहीं करता, वरना मैं यहाँ पर नहीं होता। फिर हमें उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है और यही हमारा एमसी होने वाला है, जिसका नाम हमें गैंगरिंग बताया जाता है। लेकिन मैं इसका नेम कभी कभी ही लूँगा, मैं सिर्फ इसको एमसी ही बुलाऊँगा, ओके। फिर हमें इसके क्लास के बारे में दिखाया जाता है जो कि टेरिटरी इंसेक्टाइल ग्रेड का होता है और एफिलिएशन फ्लाइंग टाइगर सेक्ट होता है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जो कि अवेकनिंग सेरेमनी का दिन होता है मतलब में। और कोई बोल रहा होता है, सबके एबिलिटीज़ का डिसाइड उनकी बाजी डेस्टिनी पर आधारित होता है और बाजी डेस्टिनी वो चीज़ है जिसके साथ आप जन्म लेते हैं, यानी कि पैदा होते हैं, मतलब कि किस्मत समझ लो, ओके। और फिर वो कोई बोल रहा होता है और वो बाजी डेस्टिनी जो है आपके जन्मदिन के समय पर भी निर्भर करता है। और फिर से हमारे एमसी को दिखाया जाता है और वो ये सब मोबाइल में पढ़ रहा होता है। फिर हमारा एमसी मोबाइल को देख ही रहा होता है कि पीछे से उसे कोई बुलाता है और हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो बंदा पूछता है, ब्रो मुझे लगता है कि हम सेम टीम में हैं और मुझे लगता है कि तुम फ्लाइंग टाइगर सेक्ट से हो। फिर वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोल रहा होता है कि मैं इस मिशन पे पहली बार आया हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। फिर वो लड़का हंसते हुए बोल रहा होता है कि लगता है मैं खामोखा ही चिंता कर रहा हूँ क्योंकि फ्लाइंग टाइगर सेक्ट से कोई बंदा मेरे साथ है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, ये क्या न्यूबी है जो मुझसे बातें कर रहा है। हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि उस लड़के को पीछे से 3 लड़के बुलाने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर बोलता है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? और उसे वो काले बालों वाला लड़का बोल रहा होता है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, वो लड़का एसीओ गैंगरिंग है। और ये सुन के वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो लड़का हमारे एमसी की ओर देखते हुए सोच रहा होता है, ये एसीओ गैंगरिम है और मैंने उसके साथ आई कांटेक्ट भी कर लिया। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और हमारा एमसी अपने बैग में से कुछ ढूंढते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। और कोई बोल रहा होता है कि हमारा एमसी जो है उसके ही टीममेट्स को मार के उनकी पावर चुला लेता है और वो बोलता है कि जब लोग गैंगरिंग की टीम में आते हैं तब वो लोग घायल होकर ही वापस आते हैं और उसके नसीब में मौत लिखी हुई है। अगर आप उसकी टीम में आते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत है। और ये सब हमारा एमसी मन में बोल रहा होता है और वो बोलता है, सारे रूमर्स जो है मेरी पावर्स की वजह से फैले हुए हैं। फिर एमसी अपने विंडो यानी कि सिस्टम ओपन करके दिखाता है जिसका नेम डेस्टिनी विंडो होता है और उसमें उसकी डिटेल्स हो रही होती है। नेम गैंगरिंग, क्लास टेरिटरी इंसेक्टाइल ग्रेड, मतलब कि तृतीय कीट ग्रेड। मुझे नहीं पता, ये सब गूगल में ट्रांसलेट किया हुआ है। उसकी क्लास का हिंदी ट्रांसलेशन का मतलब यही है, तीसरा कीट ग्रेड, मतलब कि तृतीय इंसेक्टाइल ग्रेड।
और उसकी एफिलिएशन मतलब कि सभ्यता जो कि फ्लाइंग टाइगर सेट होती है, और उसकी पावर जो है डेस्टिनी डिटेक्शन मतलब कि नियति का पता लगाना, और क्लास टर्चरी ड्रैकोनिक ग्रेड की होती है। और इस पावर की मदद से जो है हमारा एमसी दूसरों की डेस्टिनी विंडोज देख सकता है। और उसके पास एक और पावर होती है जो कि डेस्टिनी स्टीलिंग की होती है, और उसकी क्लास भी टर्चरी ड्रैकोनिक ग्रेड की होती है। और इस पावर की मदद से हमारा एमसी मरे हुए लोगों से उनकी डेस्टिनी चुरा सकता है, यानी कि पावर्स चुरा सकता है, लेकिन उसकी वजह से जो है उसके कर्मा पर असर होगा। फिर हमारा एमसी जो है बोल रहा होता है ये जो है एक अशुभ यानी कि एक इविल पावर है जो कि मुझे दूसरों की डेस्टिनी पावर को चुराने की अनुमति देती है। और ये सच है कि बहुत से लोग थे जो कि मेरी टीम में थे जो कि इंजर्ड हुए थे, जो कि शायद मेरे अनलकी डेस्टिनी से अफेक्टेड हुए होंगे, क्योंकि हमारा एमसी दूसरों की डेस्टिनी चुरा सकता है लेकिन उसकी वजह से उसके कर्मा पर इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से हमारा एमसी शायद अनलकी हो गया होगा। और ये डेस्टिनी क्लास जो है 5 लेवल में डिवाइडेड होती है, और उसमें जो है सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट क्लास जो है डिवाइन क्लास है, और उसके बाद जो है ड्रैकोनिक क्लास, घोस्टली क्लास, ह्यूमनली क्लास और इंसेक्टाइल क्लास आते हैं। और ये सभी भी 3 अलग अलग लेवल में डिवाइडेड होते हैं जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी होता है। और इसमें हमारा एमसी गैंग्रीन जो है सबसे लोएस्ट क्लास पे है जो कि टर्टरी इंसेक्टाइल ग्रेड का है। फिर हमारा एमसी बोलता है मतलब कि मैं अभी इतना स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं हूँ कि दूसरे अवेकन हुए लोगों को मार सकूं, और मेरी पावर्स यानी कि शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मुझे जो है कुछ कंडीशंस यानी कि शर्तों का भी पालन करना पड़ता है। फिर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा उदास होते हुए बोल रहा होता है मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा है और ना ही उनकी पावर्स चुराई है। फिर हमारा एमसी बोलता है पता नहीं मैं इतना अपसेट क्यों फील कर रहा हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर जो है एक लड़की आके बैठ जाती है और वो हमारे एमसी से बोलती है गैंग्रीन तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो हमारा एमसी उसे देखने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बोलता है यूहारंग। तो इस लड़की का नाम यूहारंग है। वो लड़की हमारे एमसी से पूछ रही होती है इस मिशन के बाद डिनर पार्टी है, तुम आओगे ना उसमें। और नीचे उसकी विंडो दिखाई जाती है जिसमें उसका नाम यूहारंग है, क्लास टर्टरी डिवाइन ग्रेड की है और एफिलिएशन फ्लाइंग टाइगर सेट है। और हारंग के साथ आया लड़का बोल रहा होता है पिछली बार तुम वहाँ पर पार्टी में नहीं आए थे, इस बार तुम्हें वहाँ पर आना ही होगा। और नीचे उसकी भी आइडेंटिटी शो हो रही होती है जिसमें उसका नाम जो कि जांग तेह्यून होता है और क्लास सेकेंडरी घोस्टली ग्रेड और एफिलिएशन फ्लाइंग टाइगर सेट होती है। और हमारा एमसी वहाँ से उठकर जाने लगता है और जाते हुए बोल रहा होता है मैं नहीं आने वाला। पीछे से तेह्यून बोल रहा होता है लेकिन क्यों नहीं आने वाले, जिसके जवाब में हमारा एमसी बोल रहा होता है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ और अगर मैं वहाँ पर आऊँगा भी तब भी दूसरे सेक्ट के लोग मेरे साथ कचरे जैसा व्यवहार करेंगे। और पीछे से हारंग बोल रही होती है मैंने यहाँ आने के लिए अपनी स्कूल ट्रिप को भी छोड़ दिया, क्या तुम इसलिए नहीं आने वाले क्योंकि वो लूजर्स जो कि तुमसे डरते हैं और वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। फिर हारंग बोल रही होती है वो कौन लोग हैं जो कि तुम्हें परेशान करते हैं, प्लीज़ तुम मुझे बताओ। और हमारा एमसी उससे बोल रहा होता है क्यों बताऊँ तुम्हें पता है कि मैं तुमसे 10 साल से भी ज़्यादा बड़ा हूँ। और हारंग मुंह फुलाते हुए बोल रही होती है लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और वो दोनों हमारे एमसी के पास आ जाते हैं और तेह्यून बोल रहा होता है सब लोग यहाँ पर है इसलिए तुम्हें आना ही होगा। और हारंग बोल रही होती है जो भी तुम्हें बुली करने की ट्राई करेगा मैं उसे पीट दूंगी। और पीछे से कोई यूहारंग और जांग तेह्यून को बुला रहा होता है।
फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि उनसे बोल रहा होता है, मुझे पता है कि आप दोनों गैंगरेम के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अभी मिशन शुरू होने वाला है, इसलिए आप दोनों अपनी जगह पर वापस चले जाएं। और नीचे उसकी डिटेल शो हो रही होती है जिसमें उसका नाम कांग दो ह्यून, क्लास सेकेंडरी ह्यूमनली ग्रेड और एफिलिएशन यानी कि सभ्यता फ्लाइंग टाइगर सेक्ट की होती है। और हारंग बोल रही होती है, ठीक है हम आ रहे हैं, हमारा वेट कीजिए। और देह्युन जाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम डिनर पार्टी में आओगे। और हमारा एमसी उन्हें हंसते हुए बाय कर रहा होता है। और कांग दो ह्यून हमारे एमसी के पास आ जाता है और उससे बोलता है, गैंगरेम अपना ख्याल रखना, ठीक है। और हमारा एमसी उससे बोल रहा होता है, जो टीम सबसे आगे जाने वाली है उससे ही सबसे ज़्यादा खतरा होगा, मेरी टीम तो सबसे पीछे जाने वाली है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई खतरा होने वाला है। और कांग बोल रहा होता है कि मैं अभी भी चिंतित हूँ क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं हो। और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया जो कि तुम मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। और कांग वहाँ से चला जाता है और हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, काश मैं भी उन लोगों के जितना पावरफुल होता और उन लोगों के साथ जा पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और लाउड स्पीकर में से अनाउंसमेंट होने लगती है, स्पेशल डीमन रियलम के विनाश का मिशन का जो है स्टार्ट होने वाला है, कृपा करके अपनी टीम को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करें और अपनी अपनी पोजीशन संभाल ले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी और सारे टीम्स जो है डेमन रियलम के गेट के पास आ चुकी होती है। और डेमन रियलम का गेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और डेमन रियलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो है ख्याल रखना होगा कि पीछे से कोई डेमन वगैरह हमला ना कर दे। और वहां पर कोई बोल रहा होता है, चलो हम सब अच्छा करते हैं ताकि हमारे सेक्ट को कोई नुकसान ना हो। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ने लगता है। फिर वहाँ पर जो है अचानक से हाई क्लास के मॉन्स्टर्स का हमला होने लग जाता है और कोई बोल रहा होता है, हाई क्लास के मॉन्स्टर का हमला हो चुका है, लीडिंग टीम जल्दी से हमला करो और पीछे की टीम के सारे लोग एंट्रेंस को गार्ड करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि लीडिंग टीम में होते हैं। कांग जो है अपने तालिस्मान से हमला कर रहा होता है और तेह्युन अपने हाथ से थंडर वाला अटैक बनाकर हमले कर रहा होता है। फिर वहाँ पर अचानक से जो है कुत्ते जैसा मॉन्स्टर कांग की ओर हमला करने के लिए आने लगता है और कांग उसके हमले से पीछे की ओर खिसकने लगता है, लेकिन वहाँ पर बीच में तेह्युन आकर उस मॉन्स्टर पर हमला करके कांग को बचा लेता है। फिर हमें हारंग को दिखाया जाता है जो कि शायद लकड़ी या किसी मेटल से बनी चीज़ पर बैठ के हमला कर रही होती है। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि शायद से पावर अप कर रहा होता है और वहाँ पर कोई बोल रहा होता है, शॉकविश जो है समन हो चुका है पीछे से, पीछे के सारे लोग भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वहाँ पर जो है वो डेमन जोर जोर से रोर करने लगता है। फिर वहाँ पर कोई बोल रहा होता है, लीडिंग टीम अभी जो है तुम लोग लो क्लास के मॉन्स्टर्स को इग्नोर करो और अपने पोजीशन ठीक से मेंटेन कर लो। फिर हमें उन लो क्लास के मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं। एक मॉन्स्टर्स हमारे एमसी की टीम को देखते हुए बहुत ही खतरनाक वे में स्माइल कर रहा होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए और किसी और को शेयर भी कर दीजिएगा। बाय।